कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का सरल और प्रेरणादायक भावार्थ। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अमृत है, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करता है। इस वीडियो में आपको प्रत्येक अध्याय का सार सरल शब्दों में मिलेगा, ताकि आप गीता के दिव्य संदेश को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की यह अद्भुत यात्रा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भावार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि देखिए आचार्य, यह पांडवों की बड़ी सेना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के वीरों का भी उल्लेख किया और कहा कि हमारी सेना की रक्षा के लिए भीष्म पितामह पर्याप्त हैं। उस समय शंखनाद हुआ। भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया। इसके बाद दोनों पक्षों के अनेक वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे चारों ओर गगन गूंज उठा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। शंखों की ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपित हो उठे। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन उपस्थित हैं। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, देखो अर्जुन, यहाँ एकत्रित हुए कुरुवंशज। अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों, मित्रों, गुरुओं और परिजनों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मैं अपने स्वजनों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। मेरा मन विचलित हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। अर्जुन ने कहा, पाप होगा यदि मैं अपने बंधु बांधवों को मार डालूं। राज्य, भोग और जीवन भी व्यर्थ है यदि अपने प्रियजन ही न रहें। मारे गए लोगों के घरों में धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल का पतन होगा। इसलिए हे माधव, मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। मैं शस्त्र छोड़कर युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गया और शोक से भरकर उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। अध्याय 2 सांख्य योग भावार्थ। अर्जुन के शोक में डूब जाने पर श्री कृष्ण ने उसे धिक्कारा और कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता और कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके शरण में हूं। मुझे धर्म और कर्तव्य समझाइए। मुझे युद्ध करना उचित नहीं लगता। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, तुम जिस देह को मारने या बचाने का सोच रहे हो वह नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह न जलती है, न काटी जा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिनके शरीर मरते हैं उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये सब अस्थायी हैं। इन्हें सहना सीखो। कर्तव्य करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। निष्काम भाव से कर्म करो। कर्मयोगी वही है जो कर्म में आसक्त नहीं होता और कर्मफल की चिंता नहीं करता।
कृष्ण ने समझाया, बुद्धियोग द्वारा कर्म करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, रागद्वेष से मुक्त होता है और आत्मा में स्थित रहता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों और मन को वश में रखने वाला, आसक्ति और क्रोध से मुक्त, शांति में स्थित व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है और उसी को परम सुख मिलता है। जो व्यक्ति अंत में इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 3 कर्म योग भावार्थ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि ज्ञान सांख्य कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने समझाया, संसार में 2 मार्ग हैं। ज्ञान योग बुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, कर्मयोग निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना। मनुष्य बिना कर्म के रह नहीं सकता। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, इसलिए कर्म से भागना उचित नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक जीवित हो अपना नियत कर्तव्य कर्म करते रहो, लेकिन कर्मफल की आसक्ति मत रखो। इसी से आत्मशुद्धि होती है। पूर्वजन्म के महापुरुष भी कर्म करते रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी करना चाहिए। कृष्ण ने यज्ञ त्याग भाव से किया गया कर्म की महिमा बताते हुए कहा, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा बनाई। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होने से तुम्हें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग से संसार चलता है। जो व्यक्ति यज्ञ निष्काम कर्म के बिना भोग करता है, वह पाप का भागी होता है। उन्होंने कहा, ज्ञानी व्यक्ति भी लोक संग्रह जनहित के लिए कर्म करता है। जैसे राजा जनक ने कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई। अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति लोकहित में कर्म करता है। कृष्ण ने आगे कहा, प्रकृति के गुण में बरतते हैं। आसक्त लोग गुणकर्म में मोहित रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति गुणकर्म को समझकर आसक्ति नहीं करता। अर्जुन ने पूछा, फिर मनुष्य पाप की ओर क्यों खिंच जाता है? कृष्ण ने कहा, यह काम इच्छा और क्रोध इच्छा में विफलता से उत्पन्न ही शत्रु हैं। यह रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और आत्मा को ढक देते हैं। इसलिए अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन और बुद्धि को। इस तरह काम और क्रोध जैसे शत्रुओं का नाश करो। ज्ञान को श्रेष्ठ मानकर और कर्मफल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग ज्ञान और कर्म का समन्वय पहले सूर्यदेव को दिया था, फिर सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह योग परंपरा से चलता रहा, लेकिन काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। अब वही योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। अर्जुन ने पूछा, सूर्यदेव तो पहले जन्मे हैं और आप बाद में, तो आपने पहले कैसे यह योग दिया? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब ज्ञात हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए। जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, वह शरीर छोड़कर मेरे धाम को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। कृष्ण ने बताया, लोग मुझे विभिन्न रूपों में याद करते हैं और मैं उनके भाव के अनुसार उन्हें फल देता हूँ। ज्ञानयुक्त आसक्तिरहित और यज्ञ भाव से कर्म करने वाला मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, कर्म अकर्म और विकर्म का ज्ञान बहुत गहरा है। कर्म करते हुए भी जो अकर्म निष्काम भाव को समझता है, वह ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति सब कर्मों को त्याग कर भी कर्म करता हुआ कहलाता है।
उसका कर्म अग्नि में आहुति की तरह हो जाता है और वह पवित्र हो जाता है। कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए, ज्ञान यज्ञ, इंद्रिय निग्रह यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, तप यज्ञ, दान यज्ञ आदि। इनमें ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम बताया क्योंकि ज्ञान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञान विनम्रता से गुरु के पास जाकर प्रश्न करके और सेवा करके प्राप्त करो। ज्ञानी गुरु तुम्हें सत्य ज्ञान देंगे। जब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम सभी जीवों में अपने और ईश्वर का एक ही स्वरूप देखोगे। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, अज्ञान से तुम्हारा संशय उत्पन्न हुआ है। ज्ञान की तलवार से उसे काट दो और योग में स्थित हो जाओ। उठो और निष्काम भाव से कर्म करो। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कर्मत्याग संन्यास की और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करना संन्यास से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़ देता है वह सच्चा सन्यासी है, न कि वह जो केवल कर्म त्याग दे। जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है वही शुद्ध ज्ञानी और स्थितप्रज्ञ बनता है। वह न कर्म करने में आसक्त होता है न कर्मफल में। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। वह सुख दुख में सम रहता है, कुछ पाने या खोने पर विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मा में स्थित होती है और उसे परम शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रसन्न रहता है, आत्मा में रमण करता है, आत्मसंतोषी है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। वह बाहरी विषयों से सुख नहीं ढूंढता, क्योंकि उसका सुख भीतर ही है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति राग और क्रोध को जीत चुका है, जो इंद्रियों को संयमित करता है, जो मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वही ध्यान में स्थित होकर शांति को प्राप्त करता है। सन्यासी और कर्मयोगी दोनों के लिए अंतिम लक्ष्य एक ही है, परम शांति। लेकिन कर्मयोगी बिना कर्म छोड़े हुए ही यह शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह निष्काम भाव से कर्म करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। अध्याय 6 ध्यान योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, योगी वही है जो सम्यक ध्यान में स्थित है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और कर्मफल की आसक्ति से मुक्त है। योगी व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। योगी को चाहिए कि वह न तो बहुत अधिक कड़ी तपस्या करे और न ही आलस्य में डूबा रहे। उसे संतुलित जीवन अपनाना चाहिए, भोजन, निद्रा, श्रम सभी में मध्यम मार्ग अपनाना। ध्यानयोगी शांत, संयमी और निर्लिप्त होता है। वह अपने भीतर स्थित आत्मा में रमण करता है। योगी अपने हृदय में भगवान को स्मरण करता है और मन को स्थिर रखता है। योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, दूसरों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वे मित्र हो या शत्रु, संतोषी हो या दुखी। वह सब जीवों में आत्मा की समानता देखता है। ध्यानयोगी किसी भी कर्म से भागता नहीं। वह कर्म करता है पर अपने कर्मफल से आसक्त नहीं होता। ऐसा योगी सम्यक जीवन जीकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी मेरी भक्ति में रमण करता है, जो मुझे ध्यान में रखकर अपने मन को संयमित करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानने वाला और सर्वव्यापी हूँ। जो व्यक्ति मुझे जानता है वही मुझे जानता है। मेरे ज्ञान और शक्ति का कोई अंत नहीं है। मैं संसार में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में विद्यमान हूँ। मैं सृष्टि का कारण हूँ,
इसके पालन करता हूँ और अंत में इसे नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। जो व्यक्ति मुझ में विश्वास करता है और भक्ति भाव से मुझे जानता है, मैं उसे सब प्रकार के दुहक से मुक्त करता हूँ। मनुष्य मुझसे अलग नहीं है। जो मुझे जानता है उसे मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, और जो मुझसे अलग रहता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। मनुष्य अपने मन और बुद्धि से मुझे जान सकता है। जो व्यक्ति योग, ध्यान और भक्ति से मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है वह अज्ञान, भय और दुहक से मुक्त हो जाता है। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सभी में हूँ। इस प्रकार मैं सब में व्याप्त हूँ। जो इस दिव्य सत्ता को जानता है वह स्थिर और शांति में स्थित होता है। जो मुझसे भक्ति करता है, मेरे नियमों और मर्यादाओं का पालन करता है, मैं उसे अपने ज्ञान और शक्ति से पूरित करता हूँ। इस प्रकार भगवत भक्ति और ज्ञान से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। अध्याय 8 अक्षर परमात्मा योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे ध्यान में रखकर मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मृत्यु के बाद अवश्य मुझ तक पहुंचता है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित करके भक्ति भाव से मुझे ध्यान करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के अंत समय का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो अपनी मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान करता है वह अक्षर, अमर को प्राप्त होता है। मनुष्य अपने पूर्व कर्मों और अपने ध्यान के अनुसार पुनर्जन्म पाता है। जो व्यक्ति भक्ति और योग के मार्ग पर चलता है वह सर्वोच्च लोक को प्राप्त होता है। परमात्मा न केवल सब में व्याप्त है बल्कि सर्वत्र मौजूद भी है। सब जीव उसी में स्थित हैं और जो उसे जानता है वह निर्विकल्प और शांति में स्थित होता है। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से मुझे पहचानता है मैं उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता हूँ और वह मेरे समीप स्थिर हो जाता है। इस प्रकार जो भी मनुष्य सत्य, ध्यान और भक्ति में स्थित होता है वह परमात्मा के पास पहुँचता है और स्थायी सुख प्राप्त करता है। अध्याय 9 राजा विद्या, राजा गुह्य योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अध्याय राजा विद्या और गुप्त ज्ञान कहलाता है क्योंकि यह सबसे महान और सर्वोत्तम योग है। जो व्यक्ति इसे समझता है और मुझ में विश्वास रखता है वह सब प्रकार के दुहक और पापों से मुक्त हो जाता है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार सब मेरे द्वारा ही होते हैं। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है और भक्ति भाव से मुझ में स्थित होता है मैं उसके सभी संकटों को दूर करता हूँ। मैं सभी जीवों का मित्र और आश्रय हूँ। जो व्यक्ति मुझे जानता है और मेरी भक्ति करता है वह अज्ञान, भय और मोह से मुक्त हो जाता है। भक्ति और विश्वास से मुझे जानने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मैं उसकी सहायता करता हूँ और उसे स्थायी सुख और शांति प्रदान करता हूँ। मैंने सबको भिन्न भिन्न रूपों में बनाया है, जीव, प्राणी, देवता, प्रकृति। परंतु जो व्यक्ति मुझ में समर्पित और स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि से मुझ में स्थित रहता है उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। भक्ति योग सरल, सहज और सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए इसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 10 विभूति योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सबकी महिमा और महानता हूँ। जो श्रेष्ठ गुण, शक्ति, साहस और ज्ञान तुम्हें दिखते हैं वे मेरी ही दिव्य विभूतियाँ हैं। मैं इस सृष्टि में हर स्थान पर व्याप्त हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, मन, बुद्धि और अहंकार में। जो व्यक्ति मेरी इन दिव्य विभूतियों को जानकर मुझ में विश्वास करता है और मुझ में स्थित रहता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
भक्ति और ज्ञान से स्थित व्यक्ति स्थिर, शांतिप्रिय और संतोषी होता है। वह संसार के दुहखों और भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मेरी महिमा और महानता को जानकर मुझ में भक्ति करता है, वह स्थायी सुख और शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार विभूति योग में कृष्ण की महिमा, उसके दिव्य गुण और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष और परम आनंद को प्राप्त करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। यह रूप विराट, अनंत और दिव्य था, जिसमें अनेक मुख, आंखें, हाथ, हथियार और रूप थे। अर्जुन ने देखा कि यह रूप अत्यंत भयानक और अद्भुत है। इसमें देवता, प्राणी और सृष्टि सभी समाहित हैं। उसने कहा, हे प्रभु, यह रूप असहनीय, दिव्य और अकल्पनीय है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा विराट रूप है। जो व्यक्ति इसे जानकर मुझ में स्थित होता है, वह सभी पापों और दुहखों से मुक्त हो जाता है। विश्वरूप देखने से अर्जुन का भय कम हुआ और उसने समझा कि समस्त सृष्टि और सभी जीव मेरी इच्छा से और मेरी शक्ति से संचालित होते हैं। इस अध्याय में अर्जुन को यह शिक्षा दी गई कि परमात्मा सर्वव्यापी और अनंत है। जो उसे जानता और भक्ति करता है, वह स्थिर बुद्धि और शांति में स्थित हो जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और कर्म को भगवान में स्थिर करता है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। जो व्यक्ति मुझ में स्थिर होकर भक्ति करता है, वह दयालु, संयमी और अहंकार मुक्त होता है। वह सब जीवों में समान दृष्टि रखता है और सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। क्रोध, लालसा और कामनाओं से मुक्त रहकर वह स्थिर मन और शांति को प्राप्त करता है। जो मुझ में भक्ति करता है, वह संसार के दुहख, भय और पापों से मुक्त हो जाता है। स्थायी आनंद और शांति उसके जीवन में व्याप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति योग सरल, सहज और सभी के लिए उपलब्ध है। इसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को दिव्य बना सकता है और परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर और आत्मा में अंतर जानो। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को क्षेत्र कहते हैं, जबकि जो इनसे अलग, अविनाशी और साक्षी है, वही क्षेत्रज्ञ या आत्मा है। 7 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शरीर में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझकर आत्मा और शरीर के बीच भेद जानता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानयोगी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन अपने कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर स्थिर और शांति में स्थित होता है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का भेद जानकर स्थिर बुद्धि और भक्ति के साथ कर्म करता है, वह संसार के दुहखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, संसार में 3 प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत, रजस और तमस। सतगुण शांति, ज्ञान, विवेक और संतुलन लाता है। सतगुण वाले व्यक्ति संयमी, विवेकपूर्ण और मोक्ष की ओर प्रवृत्त रहते हैं। रजस गुण इच्छाओं, कर्म और कामनाओं का है, जो व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील रखता है और सुख लाभ हानि के पीछे खींचता है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति अधर्मी और निष्क्रिय बनता है। जो व्यक्ति गुणों का ज्ञान रखकर संतुलित रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। गुणों को पहचानकर रजस और तमस को नियंत्रित करना, सतगुण अपनाना ही योग और मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग भावार्थ।
श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में एक पवित्र और पुण्य वृक्ष है जिसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर क्षणिक है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच भेद समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण सब जीवों में व्याप्त हैं। जो व्यक्ति उन्हें जानकर मुझ में स्थित रहता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थिर बुद्धि, ज्ञान और भक्ति से स्थित व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त होकर शांति और स्थायी आनंद प्राप्त करता है। अध्याय 15 यह सिखाता है कि जीवन और सृष्टि का मूल जानना, आत्मा और परमात्मा की पहचान करना और भक्ति भाव से स्थित रहना ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 16 दैवी और असुरी स्वभाव योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य में दो प्रकार के स्वभाव हैं, दैवी और असुरी। दैवी स्वभाव वाले लोग सत्य, दया, संयम, भक्ति और शांति में रहते हैं। वे अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहते हैं और अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाते हैं। इस प्रकार का स्वभाव अपनाने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। असुरी स्वभाव वाले लोग अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहते हैं। यह स्वभाव आत्मा को नष्ट करता है और व्यक्ति को पाप और दुखों में फंसा देता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति दैवी गुण अपनाता है वह जीवन में स्थिर बुद्धि और शांति प्राप्त करता है। असुरी गुणों का त्याग करना और दैवी गुणों का पालन करना मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार होती है। श्रद्धा यह निर्धारित करती है कि वह क्या खाता है, क्या करता है और किस प्रकार की भक्ति करता है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति शुद्ध, संयमी और धर्मपरायण होता है। उसका आहार सरल और शुद्ध होता है। वह पूजा, कर्म और जीवन में सत्य, संयम और भक्ति को अपनाता है। रजस श्रद्धा वाला व्यक्ति इच्छाओं और लाभ के पीछे रहता है। उसका आहार स्वादिष्ट और अत्यधिक होता है। वह कर्म और पूजा में फल की चिंता करता है। तमस श्रद्धा वाला व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और भ्रम में फंसा रहता है। उसका आहार खराब और जीवन अस्थिर होता है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा को अपनाता है वह ज्ञान, संयम और स्थिर बुद्धि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है। रजस और तमस श्रद्धा वाले लोग भौतिक और अधर्मी बंधनों में फंसे रहते हैं। इस अध्याय में गीता यह शिक्षा देती है कि श्रद्धा जीवन की दिशा तय करती है। सात्विक श्रद्धा अपनाकर व्यक्ति स्थिर बुद्धि, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता वह सन्यासी और योगी कहलाता है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि, ज्ञान और भक्ति के साथ कर्म करता है वही संसार के बंधनों से मुक्त होता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों से जीवन पवित्र होता है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि से भगवान में स्थित रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर स्थायी शांति और आनंद प्राप्त करता है। अर्जुन ने सभी उपदेशों को समझकर युद्ध करने का निश्चय किया और धर्म की रक्षा हेतु अग्रसर हुआ। इस प्रकार गीता का अंतिम अध्याय यह सिखाता है कि कर्म का पालन, संन्यास, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।